बाप समान बनकर स्नेह का रिटर्न देने के पुरुषार्थ में तीव्र गति से उड़ते रहने की, माया के खेल खिलाड़ीपन देखते हुए आगे चलते रहने की, मास्टर सिर्फ शक्तिवानपन प्रकृति की परिस्थितियों को खेल खेल में पार करते हुए श्रीमत रूपी हाथ में हाथ देकर पास विद ऑनर बनने की आज की अव्यक्त मुरली से परमात्मा की अव्यक्त शिक्षाएं। करावन हाथ सर्वशक्तिमान निराकार परमपिता परमात्मा विश्व परिवर्तन का विशाल कार्य कर रहे हैं। हम आत्माओं से भी पुण्य कर्म हो, हम आत्माओं का भी भाग्य बने, इसलिए हम आत्माओं को भी इस श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाते हैं। ये अहो सौभाग्य है हम आत्माओं का, इसलिए इस विशेष कार्य में मेरे और मैंपन के देह अभिमान से मुक्त हो श्रीमत पर चल स्व सेवा के साथ साथ सच्चे दिल से सेवा पर हाजिर रहना है। परमात्मा स्वयं ही जहाँ जैसी सेवा करानी होगी करा लेंगे। चूंकि ये परमात्म कार्य है और परमात्मा स्वयं करवा रहे हैं, तो हमें इस कार्य को समर्पण भाव से करना है। करने से पहले भी करावनहार की स्मृति हो, करते हुए भी उनसे विस्मृत नहीं होना है, और करने के बाद भी करके प्रभु को अर्पण कर देना है। ऐसा भान कभी न आए कि हमने कुछ किया है। ऐसे समर्पण भाव से की हुई सेवा जिसमें निरंतर परमात्मा का साथ हो, सफल जरूर होती है। अर्थात जिस भी लक्ष्य से की जाती है वो लक्ष्य जरूर पूरा होता है। मेरेपन के भाव से की हुई सेवा सफल नहीं होती है। देह के मेरे ने आत्मा को भारी और मैला बना दिया था, थका दिया था। मेरे के अभिमान ने कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, नाम मान की चाह से सारी दुनिया अशांत जीवन जी रही है। परमात्मा उस देह के मैंपन और मेरे से बाहर निकालकर ट्रस्टी होकर कार्य करते, ट्रस्टी हो रहने की विधि बताकर सदा ही हल्का हो रहना सिखाते हैं। समझाते हैं कि जहाँ ये समझते हैं कि ये मेरा काम है, मेरा विचार है, मेरी फर्जदाई है, तो काम से, विचार से, फर्ज से मोह पैदा हो जाता है। मोह बांधता है, भारी करता है, और कभी भी शक्ति और खुशी प्राप्त नहीं होती है और न कार्य सफल होता है। इसलिए कहीं भी रहते परमात्मा कहते हैं कि स्मृति से कभी विस्मृत नहीं होना है कि मैं आत्मा इंस्ट्रूमेंट निमित्त हूँ, करनहार हूँ। ये श्रेष्ठ कार्य कराने वाला सर्वशक्तिवान परमात्मा है, तो कितना भी बड़ा कार्य हो परमात्मा सहज ही संपन्न कराएंगे और सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे। ऐसी सेवा में स्व का और सर्व का कल्याण होगा। करने के बाद सशक्त और खुशी की अनुभूति होगी। श्रेष्ठ विचार परमात्मा के हैं, इसलिए मेरा विचार है का सवाल तो उठता ही नहीं है। अगर मेरा होता तो अज्ञान काल में भी किया होता। श्रेष्ठता हम परमात्मा से अभी सीख रहे हैं, फिर चाहे वो सोचने की हो, बोलने की हो या कर्म करने की हो। परमात्मा का बनकर नया मर्जीवा जीवन है। श्रेष्ठ बनने के लिए, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, इसलिए कहीं भी रहते हुए हम सब सेवा पर हैं, फिर चाहे घर पर रहते हैं या सेंटर पर हैं। इसलिए हद के मेरेपन से मुक्त रहना है। सेंटर पर भी निमित्त भाव से सेवा पर रहना है, और घर पर रहते भी मेरा घर, मेरा परिवार नहीं समझकर बुद्धि से समर्पण होकर निमित्त भाव से सेवा स्थान समझकर रहना है। इस विधि से परमात्मा हमें मोह की बीमारी से मुक्त करते हैं। इस धरा पर कोई भी चीज हो, जन्म जन्मांतर से उसे मेरा समझने की, उससे मोह करने की भूल की है हम सभी ने, और कुछ भी जिसे मेरा समझा है वो कभी भी मेरा हुआ ही नहीं, अपना शरीर भी नहीं। परमात्मा इस सत्य के प्रति जागृत रहकर ट्रस्टी बनकर जीवन मुक्त अवस्था बनाकर जीना सिखा रहे हैं, ताकि हम सारे कर्तव्य भी अलौकिक रीति से करें, सभी से रूहानियत से मिलकर रहें, सभी को सुख दें, खुशियां दें, सदा हल्के और डिटैच रहें। कभी भी छोड़ना पड़े या कहीं ट्रांसफर होना पड़े तो न्यारे प्यारे रहें। जीना कैसे है सिखा रहे हैं परमात्मा। सतयुग में आत्माएं सृष्टि की चीजों को यूज करते हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन मुक्त अवस्था में रहते हैं। मुंह में बंधते नहीं हैं, स्व इच्छा से शरीर लेते हैं, पाठ पूरा हुआ तो उसे छोड़ दूसरा लेते हैं, खुशी खुशी जीवन मुक्ति के संस्कार संगम युग में धारण करते हैं समर्पण भाव से। उसी तरह परमात्मा हम आत्माओं में फिर से समर्पण भाव से, निमित्त भाव से, निर्माण भाव से, अर्थात सेवा कर, नाम मान से, इच्छा मात्रम अविद्या के भाव से सदैव मोह जीत, सदैव नष्ट मोहापन सब कुछ करने को कहते हैं। ऐसा करने से विश्व कल्याण के कार्य के लिए जो सेवा करा रहे हैं परमात्मा, और जिसमें हम सब निमित्त बनकर रहे हैं, उसमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। आत्माओं का बुद्धि का नेत्र खुलता जाएगा, जागृति आती जाएगी आत्माओं में, और सभी आत्माओं का संबंध परमात्मा से जुड़ता जाएगा। वे भी पुनः सतोगुणी स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, सभी का कल्याण हो जाएगा। सफलता प्राप्त करने वाला सच्चा सेवाधारी बनना है
तो परमात्मा कहते हैं कि समर्पण भाव से सेवा करते चलो। देह के अभिमान की सीट से उतारकर परमात्मा हम आत्मा को हमारी असली पहचान देते हैं, गुलाम से राजा बनाते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि हम आत्माएं राजा हैं, मालिक हैं शरीर रूपी राजधानी के, कर्मेंद्रियों के। ये शरीर हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज करना है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, परंतु खुद को भूलकर, खुद के स्वमान की सीट से विस्मृत होकर, खुद को देह समझकर देह के पर धर्म को अर्थात विकारों को यूज कर शक्तिहीन मोहताज बन गए। देह के झूठे अभिमान से निकालकर परमपिता परमात्मा हम आत्मा को स्वमान की स्मृति दिलाकर स्वमान की सीट पर बैठकर अर्थात मालिक बन शरीर रूपी राजधानी को श्रीमत प्रमाण चलाना सिखा रहे हैं। समझाते हैं कि सीट पर बैठने से ही हर कार्य कर्मेंद्रियों द्वारा एक्यूरेट कर सकते हैं। सीट पर बैठने से स्मृति रहती है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान परमात्मा की मैं संतान हूँ। इस स्मृति से सर्व शक्तियों की स्मृति भी स्पष्ट रहती है और समय पर कार्य में लगा सकते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि दुनिया में भी राजा जब तक सीट पर रहता है, अपनी अथॉरिटी को जानता है, तो लोग उनका कहना मानते हैं। सीट से उतर जाएं तो वो साधारण बन जाते हैं, फिर उनकी कोई नहीं सुनता। यहाँ भी जब हम आत्म अभिमानी की शक्तिशाली स्मृति की सीट पर स्थित रहते हैं तो परमात्मा से प्राप्त सर्व शक्तियाँ हमारा ऑर्डर मानती हैं। सीट से विस्मृत होने से शक्तियाँ भी ऑर्डर नहीं मानती, उनकी स्मृति ही कार्य के बिगड़ने के बाद आती है। फिर सोचते हैं ऐसा करना चाहिए था। सदा स्वमान की सीट पर रहना है, कभी आत्मा है कभी शरीर है का खेल नहीं खेलना है। परमात्मा परफेक्ट बना रहे हैं और हमें गुप्त युद्ध के मैदान में रहते हुए, खुद को माया के वार से सेफ रखते हुए परफेक्ट बनना है। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि सदा अपनी शक्तिशाली स्वमान की सीट पर विराजमान रहो, तो सर्व शक्तियाँ ऑर्डर मानेंगी, कभी माया से हार नहीं खाएंगे। परमात्मा से स्नेह है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, ये हम सब दावे से कहते हैं, परंतु यहाँ तो सबूत देना पड़ता है कि हम उनके बच्चे हैं या फिर उनसे स्नेह है। ऐसे ही नहीं माना जाएगा। परमात्मा सदैव कहते हैं कि मेरा एक बच्चा है और वो है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा ने उनका बच्चे होने का सबूत दिया है, परफेक्ट बनकर सन शोज फादर का सबूत दिया है, आज्ञाकारी वफादार ईमानदार फरमान बरदार होने का सबूत दिया है, निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बनने का सबूत दिया है। परमात्मा से सच्चा स्नेह है, संपूर्ण समर्पण होकर बाप समान बनने का सबूत दिया है। उनकी जैसा तन मन धन संबंध संपर्क से संपूर्ण समर्पण किसी ने नहीं किया। इसलिए परमात्मा कहते हैं कभी कभी ये मेरा बच्चा है। कहने को तो विश्व की हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है, लेकिन ये संगम युग जब परमात्मा गुप्त वेश में आकर अपना परिचय देते हैं, प्यारी सी पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसे पढ़कर उनके श्रीमत पर चलकर कितना हम लायक बनते हैं, उसके आधार से तय होता है कि हम वास्तव में उनके बच्चे हैं या नहीं। यही वजह है कि ईश्वरीय परिवार में आकर भी मातेले सौतेले राइट हैंड लेफ्ट हैंड सपूत कपूत बच्चों की लिस्ट बनती है। तो आज मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं से सच्चा स्नेह करने वाले परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि सच्चे स्नेह की निशानी है बाप समान बनना। बाप समान बनेंगे तो माना जाएगा कि परमात्मा पिता से हमारा सच्चा स्नेह है। बेहद के माता पिता परमात्मा के सामने हम सभी आत्माएं हैं। जो भी परमात्मा के कार्य में स्नेही हैं, सहयोगी हैं, वो सभी ब्राह्मण परिवार हैं। 800 करोड़ की आबादी परमात्मा के आने से, उनका निमंत्रण मिलने से उनका नहीं बनती है। इसलिए परमात्मा का रचा हुआ ब्राह्मण परिवार छोटा है, ईश्वरीय नियमों पर चलता है, इसलिए न्यारा और प्यारा है। इसमें लौकिकता नहीं है, अर्थात दैहिक रिश्ते नहीं हैं, बल्कि दैहिक को छोड़कर अलौकिक रिश्ते हैं। माता पिता और हम सब भाई बहन, तीसरा कोई रिश्ता नहीं है। हम सब शरीर में हैं, शरीर रूपी चित्र दिखाई देता है, लेकिन विचित्र हैं, क्योंकि समझ मिली है कि हम आत्मा है और परमात्मा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं और सुधार रहे हैं। इसलिए अनोखा है, क्योंकि दोनों जो पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं दिखाई नहीं देते हैं। परमात्मा की नजर अपने बच्चों पर है, इसलिए सभी के मन में स्नेह की भावना को और समान बनने की श्रेष्ठ कामना के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। 18 जनवरी ब्रह्मा के बाप समान बनने की स्मृति दिवस है, इसलिए परमात्मा खास नंबर 1 बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा और गुप्त बड़ी माँ का पाठ बखूबी निभाया है। उनकी सराहना कर रहे हैं परमात्मा और सभी के स्नेह की भावनाओं को दोनों
परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मा अनुभव कर रहे हैं। स्नेह के रिटर्न में वरदानों के दाता परमात्मा सभी को वरदान दे रहे हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त बनो। कभी भी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत अर्थात चरित्र, स्नेह का व्यवहार, स्नेह के संपन्न संपर्क को छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। जैसे परमात्मा सभी से स्नेह करते हैं, जैसे ब्रह्मा ने प्रजापिता और गुप्त बड़ी माँ बन सभी को समान स्नेह दिया, ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं में भी हमारे व्यवहार में सभी के प्रति एक समान स्नेह देखना चाहते हैं। फिर चाहे कोई दे या न दे, चाहे परिस्थिति कठोर हो, कोई दुर्व्यवहार करे, तो भी हमारे स्नेह में कोई फर्क न पड़े, ये परमात्मा देखना चाहते हैं। परमात्मा समझते रहे हैं कि हिसाब किताब सामने आने हैं, व्यक्तियों द्वारा, प्रकृति द्वारा, माया द्वारा विकराल रूप भी लेकर आएंगे, ज्वाला रूप भी धारण करेंगे सामने, लेकिन हमें रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि स्नेह से, सम्मान से, परमात्मा दुआओं से चुकतो करना है। इसलिए सदा स्नेह की शीतलता के द्वारा परिवर्तन करते रहना है और सब परिवर्तन होता जाएगा। ऐसा विशेष स्नेह देंगे तो रिटर्न में स्नेह ले सकेंगे। सदा हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति अब स्नेह वाली हो, तब स्नेही सृष्टि बना सकेंगे। हम स्नेह के सागर परमात्मा के बच्चे बने हैं, स्नेह की वर्षा में हम नहा रहे हैं रोज। तो हमें मास्टर स्नेह स्वरूप आत्मा दाता बन सभी को रूहानी स्नेह देते जाना है। लेने की इच्छा नहीं रखनी है कि कोई दे तो मैं दूं। मुझे अपना कर्तव्य याद रखना है कि मुझे सिर्फ देना है, सभी को स्नेह देना है, सभी को सम्मान, दुआएं देनी है। सभी परवशों एक्यूरेट पाठ बजा रहे हैं और हमारे संपर्क में आकर हमारे ही किए हुए कर्मा का रिटर्न दे रहे हैं। इसलिए कोई शिकायत नहीं, कोई प्रश्न नहीं। सभी आत्माएं सच्चे रूहानी स्नेह और प्यार की प्यासी हैं। स्नेह नहीं मिलता, इसलिए सब परेशान हैं, भटक रहे हैं। तो जैसे परमात्मा ने हम आत्माओं की प्यास बुझाई है, ऐसे हमें भी प्यासी आत्माओं का सहारा बनना है। मास्टर ज्ञान सागर बनाया है परमात्मा ने हमें। हर बात की समझ दी है, तो समझ से चलना है। सच्चे रूहानी प्यार और स्नेह से ही तो हम सब परमात्मा के प्रति आकर्षित हुए, ब्राह्मण बने, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। परमात्मा से मिल रहा सच्चा प्यार कमाल कर रहे हैं। ईश्वरीय परिवार में निस्वार्थ पारिवारिक प्यार सबसे पहले आकर्षित करता है। ज्ञान तो बाद में समझ में आता है। शुरू की फाउंडेशन में आने वाली दादियाँ परमात्मा स्नेह से आकर्षित होकर समर्पण हुई। दुनियावी सुख, धन से, साधनों से सच्चा प्यार नहीं मिलता, तृप्ति नहीं मिलती, बल्कि इच्छाओं के पीछे की दौड़ में दौड़ते जीवन खत्म हो जाता है। परमात्मा स्नेह विनाशी दौड़ को सहज ही फुल स्टॉप लगवा देता है और आनंद, शांति, सुख से भरपूर कर तृप्त कर देता है। परमात्मा के सिवाय और कुछ चाहिए ही नहीं अनुभव कराता है। सब तरह की चिंताओं से मुक्त कर देता है। परमात्मा स्नेह बेफिक्र बादशाह बना देता है। न कोई काल का डर है, न कोई कल की फिक्र है। सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते रहते हैं, यही स्मृति रहती है और बादशाहों का बादशाह बन जाते हैं। ब्राह्मण बने, नया ईश्वरीय जीवन शुरू हुआ। इसमें बुराइयां अलाउ नहीं है। सदा के लिए विदाई देने का फरमान है परमात्मा का और बधाइयां मनानी है। ईश्वरीय कायदे की स्मृति दिलाकर परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि बुराइयों को विदाई दे दी है या अभी भी दे रहे हैं। हमें ये खुद को चेक करना है। संगम युग का हर सेकंड नया है, तो हर सेकंड हम पहले से बेहतर होने चाहिए। परमात्मा को न्यू ईयर के कार्ड नहीं चाहिए, बल्कि वे देखना चाहते हैं कि हमारा हर सेकंड नया होना चाहिए और हम सब इसका रिकॉर्ड अच्छा रखें। नया बनेंगे तो नया अनुभव भी करेंगे। परमात्मा कहते हैं कि चेक करो, हर सेकंड नया अनुभव किया, नया उमंग उत्साह हर सेकंड आता है। हर सेकंड दिव्यता की नवीनता और विशेषता अनुभव होती है। अगर हाँ, तो फिर परमात्मा से बधाइयाँ प्राप्त होंगी। हर सेकंड नया बनेंगे तो परमात्मा मिलन की सेरेमनी अर्थात खुशियाँ मनाएंगे। जितना नया बनते जाएंगे, उतना परमात्मा के संग का मिलन अनुभव करते जाएंगे और उनके समीप आते जाएंगे। कहीं भी रहते भंडारा ब्रह्मा का, तो भंडारी शिव परमात्मा की है। इसलिए घर में भी रहते हैं तो परमात्मा की याद में बनाते हैं, खाते हैं तो ब्रह्मा भोजन खाते हैं। इसलिए धन के भी हम ट्रस्टी हैं। मेरा पन ना हो, लाइफ खत्म थी, पाठ खत्म था, ये तो परमात्मा से एक्स्ट्रा समय तन मन धन प्राप्त हो रहा है।
जिसे ट्रस्टीपन सफल कर हमें सात्विक और सतोप्रधान बनना है। मैंपन या मेरी कमाई है का मैलापन होगा तो सब असफल हो जाएगा, बोझिल हो जाएंगे, बरकत नहीं होगी। मेरापन नहीं होगा, ब्रह्मा का भंडारा और शिव बाबा के भंडारी समझ कर चलेंगे तो सदा भरपूर रहेंगे। मेरा कुछ है, इस खोट से, इस अशुद्धि से, इस कमी से खुद को मुक्त रखना है। ब्राह्मण जीवन में ये खोट नहीं होगी तो हर समय खुश रहने की सेरेमनी होती रहेगी। हमारा खाना पीना, नाचना गाना अर्थात श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है। आवाज से परे अपनी ओरिजिनल दुनिया, अपने घर जाना है। इसलिए आवाज से परे होने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इस तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। जब बहुत आवाज में है, डिस्कस कर रहे हैं, तब भी संकल्प से आवाज के परे 1 सेकंड के लिए जाने का अभ्यास करते रहना है। सेकंड में आवाज से परे फरिश्ता स्थिति, डिटैच स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। अभी अभी याद में रहकर कर्म करते हुए कर्मयोगी हैं, तो अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से बिल्कुल परे अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना है। ये अभ्यास ही अंत में अचानक की समाप्ति में डिटैच होने में मदद करेगा और कहीं भी बुद्धि लटकेगी नहीं। ऐसा अपनी होना चाहिए कि आवाज का वातावरण मुझे भी आवाज में ले आए और फिर जब आवाज में परे जाना हो तो मुझे समय लगे। परमात्मा हमें अंतिम घड़ियों के लिए तैयार कर शक्तिशाली बना रहे हैं। समझा रहे हैं कि लास्ट समय में व्यक्तियों की, प्रकृति की हलचल और आवाज बहुत होगी। चिल्लाने की आवाजें, हिलाने की आवाजें होंगी। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ का अभ्यास ही उस स्थिति में स्थित कराएगा और हमें विजयी बनाएगा। ये स्मृति की पक्की याद हमें विजयमाला में लाएगी। इसलिए पुनः परमात्मा इस अभ्यास की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसी से हम प्रकृति जीत, माया जीत बनेंगे। सब कुछ देखते हुए प्रश्न नहीं उठेगा, कोई करेक्शन नहीं करेंगे, बल्कि सेवा पर रहेंगे और आत्माओं को भी निराकारी और शरीरी बनने में परमात्मा सहयोग दे सकेंगे। हमें अब ये काबिलियत होनी चाहिए कि हम मालिकपन जब जरूरी है तो आवाज में आए, जरूरी है तो कानों से सुने और जरूरी नहीं है तो फिर सेकंड में फुल स्टॉप लगा दें। तब कहेंगे बाप समान बनना। हमारा स्नेह ज्यादा है, कहने की जगह बाप समान बनकर सबूत देने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। कर्मा में प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो कर परमात्मा कहते हैं कि समान बनने का तीव्र पुरुषार्थ करो। लक्ष्य रखो कि नंबर 1 के साथ युगल दाने, ब्रह्मा सरस्वती के साथ दाना बन माला में पिरोया जाऊं। इसे परमात्मा कहते हैं स्नेह का एक्यूरेट रिटर्न देना। देंगे तो माना जाएगा कि वाकई हमें परमात्मा से सच्चा स्नेह है। समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। सिर्फ स्थूल मिलन के लिए भागने की होशियारी के प्रमाण माना नहीं जाएगा कि बहुत स्नेह है। ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। जो समान बनेंगे वे ही संगम में भी परमात्मा के समीप रहेंगे, निराकारी दुनिया में भी समीप और राजधानी में भी विश्व महाराजन नारायण के समीप संबंध में आएंगे। समीपता का वरदान अर्थात साथ के अनुभव का वरदान परमात्मा सभी को देते हैं, नए ईश्वरीय जन्म के साथ, लेकिन श्रीमत पर चलने का सबूत देकर, समान बनकर, परमात्मा का दिल जीतकर हम ये परमात्म वरदान उनसे प्राप्त कर सकते हैं। हम सब पूज्य पूर्वज आत्माएं हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। हम सब आदि पिता के बच्चे, आदि रतन हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। हम सब फाउंडेशन है सृष्टि रूपी वृक्ष के। इस रूहानी नशे में रहना है। हम सब डायरेक्ट परमात्मा की संगमियों की रचना है। इस रूहानी नशे में रहना है। ऐसी ऊंची स्मृतियां दिलाकर परमात्मा हम आत्माओं को अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखने को कह रहे हैं। स्मृतियों के प्रमाण कर्तव्य करते रहेंगे तो हम सदा खुश रहेंगे और खुशियां बांटते रहेंगे। सभी को खुश रखने के परमात्म कर्तव्य में अपना पूरा सहयोग देकर सच्चे साहिब परमात्मा को राजी कर उनका दिल जीत सकेंगे। ओम शांति।